अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी को किया जाएगा। हालांकि अनुष्ठानों की शुरुआत 16 जनवरी से ही हो जाएगी। सरल शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा का मूल अर्थ है मूर्ति को जीवन देना। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वेदों और पुराणों से लिए गए विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व होता है। इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में करीब 8000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। इनमें विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मंदिर अधूरा है। ऐसे में बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फायदा लेने के लिए ऐसा कर रही है। यही नहीं, कई संतों ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है और ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है और कैसे किया जाता है। क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा वह कार्य है जो एक मूर्ति को देवता में बदल देता है, उसे प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की क्षमता देता है। इसके लिए प्रतिमा को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। ये चरण कितने होंगे और कैसे होंगे, इसकी निर्भरता समारोह के आयोजन पर निर्भर करता है। इसमें पहला चरण होता है शोभा यात्रा का। इस चरण में शोभा यात्रा या मूर्ति का जुलूस निकाला जाता है या मंदिर के पड़ोस में ही निकाला जाता है। अयोध्या में राम की मूर्ति के लिए शोभा यात्रा 17 जनवरी को निकाला जाएगा। इस यात्रा के दौरान जब दर्शक मूर्ति का स्वागत करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं तो उनकी कुछ भक्ति उसमें स्थानांतरित होती है, जिससे वह भक्ति और दिव्य शक्ति से भर जाती है। इस प्रकार भक्ति ही एक मूर्ति को भगवान में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। हिंदू धर्म में ऐसी ही मान्यता है। अधिवास। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति तैयार करने के लिए कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में डुबोया जाता है, जिसे धन्य दिवास कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उस पर शिल्पकारों और औजारों से कई तरह की चोटें आती हैं। यह अधिवास ऐसी सभी चोटों को ठीक करने के लिए होता है। तो वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि मूर्ति में कोई दोष या यदि पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो इसका पता तब चलेगा जब इसे विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाएगा। अनुष्ठान स्नान। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है और समारोह के पैमाने के आधार पर विभिन्न सामग्रियों में उसका अभिषेक किया जाता है। BAPS स्वामीनारायण संस्था के अनुसार इस संस्कार में 108 विभिन्न प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं, जैसे पंचामृत, विभिन्न सुगंधित फूलों और पत्तियों के सार वाला पानी, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस शामिल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समारोह देवता की आंख खोलने की होती है, आंखों का खुलना। अधिवास और अनुष्ठानिक स्नान कराने के बाद मूर्ति को जगाने का समय आता है। कई मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसमें विभिन्न देवताओं से आने और मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने यानी सक्रिय करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि सूर्य से आंखें, वायु से कान, चंद्र से मन आदि। फिर अंतिम चरण आता है मूर्ति की आंखों के खोलने का। इस समारोह में सोने की सुई से देवता की आंखों के चारों तरफ काजल लगाया जाता है। यह प्रक्रिया पीछे से की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भगवान की आंखें खुलते ही उनमें देख ले तो आंखों में बहुत अधिक चमक सी आ जाती है। क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? हिंदू धर्म के कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदर्श रूप से मंदिर के पूर्ण निर्माण से पहले किया जाना चाहिए। केवल जहां मूर्ति को स्थापित किया जाना है उसका निर्माण पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित होनी है, तो ऐसे में गर्भगृह पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। तो ये थी राम मंदिर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।